क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस एग्जांपल नंबर 24 कहता है, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, ये जो है और इनका भी जो ऑर्डर क्या है सेम है। तो चलिए जो पहले दिया हुआ है ना उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है सर, तो हमारे पास है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, वो भी सेम ऑर्डर का। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये ए ट्रांसपोज है वो किनके बराबर होगा, एक बराबर होगा, एंड ये बी ट्रांसपोज किनके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। क्लियर, चलिए और आगे देखिए। तब और जो है वो कहता है देन सो डेट, तब हमें जो है वो प्रूव करिए कि ए बी जो है वो क्या है सिमेट्रिक है। तब हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो क्या है तो सिमेट्रिक है। अब देखिए ये कंडीशन क्या लगा दिया हुआ है, इफ एंड ओनली इफ, ये क्या लगा दिया हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। हमें जो है ए बी जो है वो सिमेट्रिक जो है वो प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ अगर जो है वो ए एंड बी जो है वो क्या है कम्यूट है, दैट इज यानी कि ए बी बराबर ये बी है। जब जो है वो ए बी बराबर बी है तब हमें जो है वो इनको क्या प्रूव करना है तो सिमेट्रिक जो है वो प्रूव करना है। और अगर हाँ ए बी बराबर ये जो है वो हमारा क्या है तो ए बी बराबर बी है तो हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ये सिमेट्रिक है तब हमें ए बी बराबर ये बी ए जो है वो प्रूव करना है। यानी कि देखिए इसमें जो है वो कन्वर्स पार्ट है, समझे ना, यानी इफ एंड इफ में जो है वो हम दो पार्ट जो है वो लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम जो है एक में जो है वो लेकर चलेंगे, अगर ए बी जो है वो हमारा क्या है तो ये सिमेट्रिक है, ये जो है ए बी बराबर बी ए होगा। अगर ए बी बराबर बी ए है तब हम जो है ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। क्लियर, चलिए अभी हमारा प्रूफ वाला जो है वो पार्ट को देख लेते हैं। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो मान लेते हैं लेट ये ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी क्या है तो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जब ये सिमेट्रिक होगा तो ये हमारा ए बी का जो है वो ट्रांसपोज जो है वो किनके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं सिंस ए बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है कि ना है। अब देखिए बी ट्रांसपोज किनके इक्वल है, बी क्या, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, अर्थात ये क्या हो जाएगा बी ए। अब देखिए अगर हम इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और हम जो है वो यहाँ पे ए बी का जो है वो ट्रांसपोज जो है वो देयरफॉर निकाले, इनका नाम सेकेंड इक्वेशन देते हैं। देखिए दोनों का जो है वो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का जो है वो एलएचएस पार्ट जो है इक्वल है, आरएचएस पार्ट को हम इक्वल कर देंगे। ये आपको ग्रेजुएशन में भी जो है वो मैथ लगेगा तो वहाँ भी जो है वो काम आएगा, और जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी जो है ये पूछता है, ठीक है। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इनका देखिए हमारा क्या है तो एलएचएस वाला बराबर होता है तो आरएचएस वाला भी बराबर होगा, तो देयरफॉर ये हमारा क्या होगा ए बी बराबर ये बी ए। जब ए बी बराबर ये बी ए हो जाएगा तो हमारा ये जो है ये कब कंडीशन होता है, जब ए और बी जो है वो हमारा क्या हो तो ये कम्यूट हो, तभी जाके जो है वो ए बी बराबर ये बी ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा हेंस ए एंड बी कम्यूट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम इनका कन्वर्सली पार्ट जो है वो लेते हैं, ठीक है। कन्वर्सली अब देखिए हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी कम्यूट। हम जो है वो लेट कर ले ए और बी जो है वो कम्यूट्स है, दैट इज कम्यूट होगा तो क्या होगा ए बी बराबर ये बी ए होगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। इनका नाम जो है वो इक्वेशन हम जो है वो थर्ड रख दिए, क्या नाम रख दिए, थर्ड रख दिए। अब इनका हम जो है वो ये क्या है ए बी बराबर ये बी है, अब इनका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो इनका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर ये क्या होगा बी ए का ट्रांसपोज होगा, है कि ना। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है तो ये हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा बराबर ये ए ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज होगा। क्लियर, अब देखिए ये जो है वो हमारा हो गया। देखिए ये हमारा क्या है ए बी जो है वो कम्यूट से हम जो है वो लेट किया है, ये हमारा क्या होगा ए बी जो है वो बी एक के बराबर जो है वो होगा, और हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल जो है वो दिया हुआ है कि ना है। तो आप जो है वो ऐसा करिए ना, हम जो है इस साइड भी जो है वो फॉर्मूला ओपन कर दिए, इस साइड जो फॉर्मूला नहीं, इनको ऐसे रहने दीजिए। ए बी का जो है वो ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनके स्थान पर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, हाँ इनके स्थान पे जो है वो हम
ये क्या लिख सकते हैं, ये ट्रांसपोज करने से ये जो है वो बनेगा ए बी इज इक्वल टू ए बी ए हो गया। इनको जो है वो 1 सेकेंड रुक जाइए, इनको आप ऐसे नहीं करिए। हम जो है वो जानते हैं चूंकि सिंस ए बी का जो है वो ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है ना। ए बी का जो है वो ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अब देखिए ए बी का जो है वो ट्रांसपोज क्या हो, बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा, बी ए हो जाएगा। अब इनका जो है वो नाम इक्वेशन 4 दे दीजिए। अब जो है वो देखिए ये जो है वो बी ए जो है वो इक्वल है, जब ये इक्वल होगा तो जब ये भी जो है वो इक्वल हमारा होगा, है कि ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हम जो है वो चलेंगे। RHS पास जो है वो इक्वल है, LHS वाला भी जो है वो हमारा इक्वल होगा, अर्थात ये ए बी का जो है वो ट्रांसपोज ये किनके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी के इक्वल हो गया। ये जो है वो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल हो गया। जब ए बी का ट्रांसपोज ये जो है वो ए बी के इक्वल होगा तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ए बी हमारा क्या होगा, तो वह सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, तो ए बी हमारा सिमेट्रिक होगा। हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एकदम जो डिटेल में आपको जो है वो बनाना है, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 25 नंबर एग्जाम्पल के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।